Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is, if V is the volume of a cuboid of dimensions A, B, C and S is its surface area, then prove that 1 by V is equal to 2 by S multiply 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूबॉइड है, एक यहाँ पर क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन यहाँ पर दिए हुए हैं ए बी सी। ये ए बी सी है, ये इस क्यूबॉइड के डायमेंशंस है। यहाँ पर वी वॉल्यूम है क्यूबॉइड का और कैपिटल एस यहाँ पे सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि 1 बाय वी इज इक्वल टू 2 बाय एस ब्रैकेट में 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर ये क्यूबॉइड है एक, ये एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? V यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है। अगर ए बी सी डायमेंशन है इस क्यूबॉइड की तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी। अगर ए बी सी यहाँ पर डायमेंशन हैं क्यूबॉइड के, तो हम यहाँ गिवन में इसको लिख सकते हैं V इज द वॉल्यूम, V is the volume of a cuboid of dimensions A, B, C. Of dimensions A, B and C. क्यूबॉइड में V क्या है? वॉल्यूम है इस क्यूबॉइड का और उसकी डायमेंशन है ए बी सी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कैपिटल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A इंटू बी इंटू सी। तो ये हो जाएगा ए बी सी। ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो कैपिटल एस है वो क्या दिया है? सरफेस एरिया दिया है इस क्यूबॉइड का। S is the surface area of cuboid. Capital S is the surface area of a cuboid. अगर जो कैपिटल एस है वो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? डायमेंशन है इसकी ए बी सी, ठीक है, डायमेंशन है ए बी सी, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर जो डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ हाइट वो तो ए बी सी दी हुई है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी ए को हम ए से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो गया वॉल्यूम और यहाँ पर ये हो गया सरफेस एरिया। ये है वॉल्यूम और ये है यहाँ पर सरफेस एरिया। हमें यहाँ पर प्रूफ करना था 1 बाय V इज इक्वल टू 2 बाय S ब्रैकेट में 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। हम यहाँ पर क्या करेंगे? सरफेस एरिया को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। जब आप सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा है S इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी,
और वॉल्यूम है ABC, इस सरफेस एरिया को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S। देखिए सरफेस एरिया में LHS में क्या लिखा है S, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे वॉल्यूम से, तो ये हो जाएगा S/V। S/V हो गया इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पर RHS में लिखा है 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस AC। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, ये है ABC। तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम इसको ABC से, सरफेस एरिया को हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S/V, S/V इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहां पर ब्रैकेट में देखिए कितनी टर्म लिखी हुई है, AB BC CA या फिर AC, 3 टर्म है। इसमें हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय ABC प्लस आ गया BC, इसको डिवाइड करेंगे ABC प्लस AC, इसको डिवाइड करेंगे ABC। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर कुछ कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू, जैसे कि AB है यहाँ पर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में AB, ये कैंसिल हो गया। यहाँ न्यूमरेटर सेकंड जो टर्म है यहाँ पर न्यूमरेटर में BC है और डिनोमिनेटर में B और C, ये कैंसिल हो गए। थर्ड टर्म में देखिए न्यूमरेटर में AC है, तो AC और यहाँ डिनोमिनेटर में A और C, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर S/V इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में क्या अंदर बचेगा, देखिए फर्स्ट टर्म में AB और AB कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा है 1/C प्लस सेकेंड टर्म में देखिए BC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा है क्या 1/A प्लस थर्ड टर्म देखिए AC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है 1/B। ठीक है इतना। अब देखिए हमें क्या करना है, LHS में जो S है ना यहाँ पर कैपिटल S, इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे। ये यहाँ पर है दूसरी, इसको हम क्या करेंगे RHS में भेजेंगे, तो ये यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर में है। अगर हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब ये S है ये दूसरी साइड चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये हो गया 1/V इज इक्वल टू 2 और ये S है, इसको हमने इस तरफ लेके आ गए, तो ये हो गया डिवाइड में S और ब्रैकेट में ये हो गया, देखिए 1/C 1/A 1/, इसको हम क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 1/A को हमने पहले लिख दिया, प्लस 1/B को फिर लिखा और फिर हमने 1/C को लिख दिया। इसमें अब ये हो जाएगा 1/B इज इक्वल टू 2/S ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। क्वेश्चन में देखिए क्या प्रूव करना था हमें, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था 1/V इज इक्वल टू 2/S ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इसको हमने प्रूव कर दिया, तो ये हो गया इसका आंसर, हमने इसको प्रूव कर दिया। ये आ गया है यहाँ पर 1/V इज इक्वल टू 2/S ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो ये प्रूव हो चुका है। Now come to the next question. Next question is 1 centimeter cube of gold
is drawn into a wire 0.1 mm in diameter. Find the length of the wire. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गोल्ड है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये क्या है, ये इस गोल्ड का वॉल्यूम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर। गोल्ड है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है। इसको क्या किया गया है, ड्रॉन किया गया है वायर। इसको वायर में क्या वायर बना दिया गया है, इसको मेल्ट करके। ठीक है, जो वायर बनाया गया है इस गोल्ड से, उसका जो डायमीटर है वो है 0.1 mm। इसका जो डायमीटर है वो है यहाँ पर 0.1 mm। हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जो ये वायर है, जो इस गोल्ड से जो वायर बनाया गया है, उस वायर की हमें लेंथ बतानी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या है, इसका वॉल्यूम है, और 0.1 mm ये इसका डायमीटर है। वायर का डायमीटर है ये। हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो वायर है उसका रेडियस है r। जो वायर है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है r। और यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम किसका, गोल्ड का। तो जो सबसे पहले गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड कितना दिया है, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दिया है, वायर की यहाँ पर डायमीटर दी है। डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ द वायर कितना दिया है, ये वायर का डायमीटर यहाँ पर दिया है 0.1 mm। 0.1 mm ये क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है हमें यहाँ पर। लेंथ ऑफ द वायर की यहाँ पर वायर की लेंथ कितनी है, ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे डायमीटर दिया है, वॉल्यूम दिया है गोल्ड का, वायर की यहाँ पे डायमीटर दी है, वायर की लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो वायर है उस वायर की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द वायर, लेट द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर कितनी है, ये स्मॉल r। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये है स्मॉल r। उसके बाद यहां पर जो वायर है, वायर की हाइट को हम लेट कर लेते हैं कि वो h है। जो वायर है, देखिए वायर है ना, यहाँ पर जो गोल्ड से बनाया गया है वो एक सिलेंडर शेप का है। जो वायर है यहाँ पर वो किस शेप का है, वो एक सिलेंडर शेप का है। तो यहाँ पर जो वायर है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर की शेप का है वायर। और उस वायर का जो रेडियस हमने लेट किया है वो है यहाँ पे r, और उस वायर की जो हाइट है उसको हमने लेट किया है h। एंड द हाइट ऑफ द वायर and the height of the wire कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्मॉल h। वायर की जो हाइट है वो कितनी है, वो है यहाँ पे स्मॉल h। वायर की रेडियस हमने लेट की है स्मॉल r, और वायर की हमने हाइट लेट की है स्मॉल h। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे गिवन है, गिवन में दे रखा है डायमीटर
0.1 mm। तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लेते हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू ये है रेडियस, हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ द वायर इज इक्वल टू स्मॉल r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 mm। ठीक है, यहां पर दिया है 0.1 mm। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 mm डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर जो न्यूमरेटर में 0.1 है, पॉइंट को आप हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1/20, 2 × 10। न्यूमरेटर से पॉइंट हटा तो उसके बाद नीचे क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 mm। तो ये कितना हो जाएगा 1/20 mm। अब देखिए ये जो है 1/20 mm है। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो हमें सारी यूनिट सेम लिखनी है, अलग नहीं करना है, सभी यूनिट हमको सेम लिखनी है। वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम यहाँ पर इस रेडियस को जो mm में है इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1 जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 20 × 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा यहाँ पर 1/200 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये हो गया रेडियस। स्मॉल r इज इक्वल टू 1/200 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब देखिए हमको रेडियस पता है, डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। जो हाइट है इसकी स्मॉल h वो हमने h लेट की थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी लेंथ बतानी है, किसकी, वायर की। ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है वायर की। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पर कि सपोज कर लीजिए ये यहाँ पर एक वायर है, गोल्ड से बनाई गई है, जिसको ये एक वायर है जिसको गोल्ड से बनाया गया है। ठीक है, ये गोल्ड था पहले, इसको क्या किया गया है, इसको वायर में चेंज कर दिया गया है, इसको वायर बना दिया गया है। तो जब इसको वायर बनाया गया था तो इसकी क्या दिया था, यहाँ पर डायमीटर दी थी 0.1 mm। ठीक है, इसका क्या दिया था हमको, डायमीटर दिया था 0.1 mm। ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक हमको डायमीटर दिया था, हमने रेडियस निकाल लिया था। अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वायर की लेंथ क्या है, अगर हम इसकी हाइट फाइंड कर लें यहां से यहां तक, तो वो क्या हो जाएगी, वही इसकी क्या होगी, लेंथ हो जाएगी। अगर हम इसकी यहाँ पर हाइट पता कर लें इस वायर की, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, अगर हम इसकी क्या करें, हाइट पता कर लें इस वायर की, तो वही क्या होगी, वही इस वायर की लेंथ होगी। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हाइट के लिए देख क्या करेंगे, यहां पर जो गोल्ड है उसका वॉल्यूम दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो गोल्ड का वॉल्यूम है वही वायर का वॉल्यूम भी रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, जो यहाँ पर वायर का वॉल्यूम है वही गोल्ड का भी वॉल्यूम होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है गोल्ड का, हमने लिखा भी था यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, वॉल्यूम गोल्ड का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए वायर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। जो वायर है वो क्या है, वो सिलेंडर फॉर्म में है, वायर यहाँ पे सिलेंडर फॉर्म में है, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम वॉल्यूम ऑफ वायर की जगह पे फॉर्मूला रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि ये वायर है क्या है, सिलेंडर फॉर्म में है, और सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और h की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि h आप फाइंड करेंगे वो हाइट हो जाएगी, और जो हाइट होगी वही वायर की लेंथ होगी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए कैसे रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर अभी हमने फाइंड किया है, रेडियस कितना फाइंड किया है, देखिए आर हमने फाइंड किया है 1/200 सेंटीमीटर। तो ये जो आर की वैल्यू है इसको यहाँ रखेंगे। अब ये देखिए आर स्क्वायर है, मतलब 1/200 मल्टीप्लाई 1/200, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, और ये हो गया h मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम h को एक तरफ रखेंगे, बाकी जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी टर्म है, सबको दूसरी साइड भेज देंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये हो गया h यही रहेगा, तो h को हमने यही लिख दिया, LHS में सिर्फ h बचेगा, ठीक है, बाकी जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सब कुछ हम क्या करेंगे RHS में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, अब देखिए 1/1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब डिफॉल्ट में यहाँ पर 1 है। क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने भी LHS में जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ पर 7, 200, 200, ये सारी वैल्यू RHS में जाकर न्यूमरेटर में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हो गया, इसको हमने यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, LHS में यहाँ पर जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, RHS में जाके सारी वैल्यू न्यूमरेटर में हो जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200, ठीक है। अब देखिए LHS में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 7 × 200 × 200, ये तो हमने लिख दिया। अब LHS में जो न्यूमरेटर में देखिए क्या वैल्यू है, s तो यही रहेगा, 1 × 1, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही है, 1 हम लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब जो यहाँ 22 है न्यूमरेटर में, ये RHS में जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो जो 22 है यहाँ पर, जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 22 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, h की वैल्यू मिलेगी। h की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर कैसे, इसको कैंसिल करेंगे, पहले ये 2 से कट रही है, 2 11 जा 22, 2 से ये 100 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 7 × 2 कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ पे 100, 7 × 200 × 100, ये आ जाएगा 14
1 2 3 4 4 0 है, तो ये 1 2 3 4 7 इंटू 200 इंटू 100, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 140000 मिलेगा और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो h की जो वैल्यू हमें मिलेगी, h की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर, वो मिलेगी यहाँ पर 12727.27 सेंटीमीटर। ये हो गई h की वैल्यू। h की वैल्यू कितनी आई है, 12727.27 सेंटीमीटर। अगर आप इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 127.27 मीटर। तो यहाँ पर ये हो गया हाइट 127.27 मीटर। ये हो गई इसकी हाइट, और इसकी जो हाइट है यही क्या है, यही वायर की लेंथ है। ये क्या है, वायर की लेंथ है। तो हम यहां लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द वायर कितनी आई है, ये आई है यहाँ पर, वायर इज 127.27 मीटर। ये हो गई वायर की लेंथ। मिल गया हमें सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया 127.27 मीटर।